हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं सूर्य प्रजापति दिल्ली इंडस्ट्री में आपको स्वागत है। कल हम लोग टॉपिक था जीके का कि भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमाओं की लंबाई क्या क्या है, कितने देश जुड़े हुए हैं, उनके साथ कितने स्टेट हैं, भारत के कितने स्टेट उन सीमाओं से लगे होते हैं। उन सब सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन शुरू किया था और हमने ये भी बताया था, जैसा कि यहाँ देख भी रहे हैं 7 देश हैं जो भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं। 2 देशों पे हमने चाइना, फर्स्ट बांग्लादेश, दूसरा चाइना पे भी हमने डिस्कशन किया होता, उनकी लंबाइयाँ क्या थी, उनके साथ भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं, उनकी राजधानियाँ क्या थी, उन राज्यों की स्थापना किस सन में हुई थी, उनकी साक्षरता दर क्या थी। उन सब सारी चीज़ों पे हमने चर्चा किया हुआ था। आगे उस वीडियो को हमने उस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। आज हमारा है तीसरा नंबर पे, अर्थात पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान बचे हुए देशों के बारे में आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा है पाकिस्तान की बारी है। तीसरे नंबर पे था हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है आपका इस्लामाबाद। और जो पाकिस्तान की जो सीमा है, इसकी लंबाई है वो टोटल आपका 3323 किलोमीटर की सीमा है, भारत से लगा हुआ है। और इसके साथ टोटल में 4 राज्य लगे हुए हैं भारत के। पहला है जम्मू कश्मीर, पहला राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम स्थापना की भी बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने पिछली वीडियो में, अर्थात जब चाइना की बात कर रहे थे, तो चाइना में भी हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पे है, गर्मी में कहाँ होती है, सर्दी में कहाँ होती है, स्थापना वर्ष क्या है और इनकी साक्षरता दर क्या है। तो आप पिछली वीडियो में, अर्थात जो हम चाइना की बात कर रहे थे, वहाँ से हम उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पे है आपका हमारा राजस्थान है। राजस्थान की बारी आती है। राजस्थान की जो स्थापना वर्ष है वो आपका है 1 नवंबर, वो है आपका 1956। इसकी राजधानी जो है वो है आपका जयपुर, जो गुलाबी शहरी है, गुलाबी शहर के नाम से रखते हैं, वो है आपका जयपुर, ठीक है। इसकी जो साक्षरता दर है, राजस्थान की जो साक्षरता दर है, जो हमारी साक्षरता दर है वो है आपका 2011 के हिसाब से काउंट की गई है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हमने बताया राजस्थान की स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 है। इसकी राजधानी जो है जयपुर है। इसकी जो साक्षरता दर है 18.33% है, ठीक है। तीसरा नंबर पे है हमारा पंजाब। क्या है? पंजाब। पंजाब जो राज्य है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और इसकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है 2 प्रदेशों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। और जो यहाँ की साक्षरता दर है बहुत कम है, वो है आपका टोटल में 37.49%। फोर्थ है आपका राज्य, वो राज्य है आपका गुजरात, ठीक है, जहाँ से श्री नरेंद्र मोदी जो अपने देश के प्रधानमंत्री है वो आते हैं। और इसकी राजधानी है गांधीनगर। कहाँ पे है? गांधीनगर। और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और आप की जो स्थापना हुई थी गुजरात की 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसकी साक्षरता दर है वो है आपका 76.4%। तो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है।
जो भारत की सीमाओं से 3523 किलोमीटर लगा हुआ है। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। और जो ये पाकिस्तान की सीमा है, उस पाकिस्तान की सीमा से भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं: जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। जम्मू कश्मीर का हमने चाइना में क्लियर कर दिया था। इसकी राजधानी कहाँ पे है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, और आपका इसकी साक्षरता दर क्या है। राजस्थान है, इसकी स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को हुई है। जयपुर इसकी राजधानी है, साक्षरता दर 80.33% है। पंजाब है, 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, 37.4% इसकी साक्षरता दर है। गुजरात चौथे नंबर पे है, जो गांधीनगर इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। 76.64% साक्षरता दर है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये जितने भी हैं सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सब नोट कर लीजिएगा। जितने भी आपके ये लेखपाल से रिलेटेड है, लेखपाल हुआ, यूपीपी हुआ, जितने भी आप क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ देता है और आने की बड़ी उम्मीद भी रहती है। ठीक है, अब चौथे नंबर पे है आपका नेपाल। नेपाल हिंदू राष्ट्र है और भारत का बड़ा करीबी भी रहा है और भारत की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बिठा दो। चलिए, अब चौथे नंबर पे है आपका नेपाल। नेपाल देखिए, सीक्वेंस आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो इस ट्रिक को समझने के लिए ये बनाया हुआ है, बताया आपको कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ब मने बांग्लादेश, च मने चाइना, प मने पाकिस्तान, न मने नेपाल, म मने म्यांमार, ब मने भूटान, ए मने अफगानिस्तान। जो नेपाल है इसकी राजधानी है आपकी काठमांडू, और जो भारत की सीमा लगी हुई है, इसकी कितनी लगी हुई है, 1751 किलोमीटर इसकी भारत की सीमा लगी हुई है। ठीक है, कितनी है, 1751 किलोमीटर। और जो भारत के राज्य हैं वो आपके कौन कौन से लगे हुए हैं, वो आपके 5 राज्य लगे हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश का प्रथम नंबर है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या के मामले में फर्स्ट पोजीशन है। इसकी जो स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की हुई थी जनवरी 1950 में हुई थी उत्तर प्रदेश की स्थापना, और जो इसकी राजधानी है वो है लखनऊ। ठीक है, और इसकी जो साक्षरता दर है 77.08% इसकी साक्षरता दर है। दूसरा नंबर पे आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड मैंने आपको बताया था अभी जब चाइना की बात हो रही थी तो उस पर वो सब सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ था, आप वहाँ से नोट कर लेंगे। तीसरा नंबर है बिहार। बिहार की जो राजधानी है वो है पटना, और बिहार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, वो हुई थी 1950, और इसकी जो साक्षरता दर है वो 63.8% है। 63.8% है। और चौथे नंबर पे आता है आपका सिक्किम। सिक्किम सिक्किम की भी बात हमने कर चुके हैं। ठीक है,
चाइना में। 5वें नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की भी हमने बात कर चुके हैं जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये है आपका 5 राज्य नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले की बारी है म्यांमार। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला है हमारा 5वां म्यांमार। अब बात आती है म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी क्या है, कहाँ पे है? म्यांमार की जो राजधानी है वो आपकी है यांगून। यांगून, ठीक है। और जो इसकी सीमा है वो टोटल है 1643 किलोमीटर। टोटल 1643 किलोमीटर। ठीक है, और ये टोटल में 4 राज्यों से आपका लगा हुआ है। पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की चर्चा आपने पिछले पॉइंटों पे मैंने कर चुका हूँ जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे। दूसरा है आपका नागालैंड। नागालैंड, ठीक है। तीसरा नंबर पे है आपका मिजोरम, ठीक है। और चौथा नंबर पे है मणिपुर। मिजोरम की भी बात हमने कर दिया है जब बांग्लादेश की बात कर रहे थे, और अरुणाचल प्रदेश की। नागालैंड की बात है, नागालैंड की स्थापना जो है 30 नवंबर 1963 को हुई थी, ठीक है। और इसकी राजधानी है कोहिमा। कहाँ पे है? कोहिमा। और इसकी साक्षरता दर है 73.43%, ठीक है। मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को, और इसकी जो साक्षरता दर है 75.48% है, ठीक है। 75.48% है। तो आपका कितना प्रदेश हुआ? 4 प्रदेश आपके म्यांमार से लगे हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है 6ठे नंबर की। 6ठा नंबर है आपका भूटान। भूटान, भूटान की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू, और ये आपका 699 किलोमीटर ही आपका भारत से लगा हुआ है। और इसमें जो प्रदेश हैं वो टोटल में आपके कितने हैं? 4। पहला है आपका सिक्किम, इसकी भी हमने चर्चा कर चुका है। दूसरा है असम। तीसरा है आपका पश्चिम बंगाल। चौथा है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपका जो है 4 प्रदेश इसके साथ लगे हुए हैं। टोटल इसकी सीमा की जो लंबाई है 699 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें नंबर की। इसके 7वें नंबर की बात करते हैं। 7वां नंबर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और टोटल इसकी सीमाएं 106 किलोमीटर लगी हुई हैं। टोटल में इसकी सीमाएं जो लगी हुई हैं 106 किलोमीटर लगी हुई हैं। और इसमें सिर्फ एक आपका जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं POK, ये हमारा क्षेत्र लगा हुआ है,
ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल में 7 हमारे देश हैं जिनकी सीमाएं और कितने किलोमीटर हैं, कौन से देश हैं, उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, भारत के वो कितने प्रदेश हैं जो उनकी सीमाओं से लगे हुए हैं, उनकी राजधानियाँ कहाँ पे हैं, उनकी स्थापना कहाँ कहाँ पे हुई थी, उनकी साक्षरता दर क्या है, उन सब सारी चीज़ों पे हमने इस वीडियो में कवर किया। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स था। इसी तरह हम जीके के जो है एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। ये मैं बता दूँ आपको, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, यूपी वीडियो हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे का, चाहे ऑल कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम हैं, ये सबके लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम इसी तरह एक एक वीडियो को लेकर आते रहेंगे और एक एक टॉपिक रहेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, उन सब सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है गाइस, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।